जय महाकाल साथियों, आप, मैं और हम सब लोग जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, कई लोगों ने भगवान शिव की आराधना और हम सब के आस्था के केंद्र बिंदु और ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने जरूर गए होंगे। ऐसा उज्जैन में आखिर क्या हो रहा है कि एक साल में तीन दुर्घटनाएं उज्जैन में घटित हुई। सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा इस साल से पहले पिछले साल में, जब तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण नवनिर्मित महाकाल लोक की कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई और महाकाल लोक में कई जगह मूर्तियां आदि खंडित हो गई, जिसके बाद सरकार का जवाब आया कि इस प्रकार की तेज तूफान से इस प्रकार की घटनाएं स्वाभाविक हैं। परंतु जैसे ही वो घटना हम भूलना ही शुरू हुए थे कि महाकाल मंदिर में होली के दिन होली का पर्व मनाते हुए, होली के पर्व के दौरान होली खेलते हुए आग लग गई मंदिर परिसर में, और मंदिर परिसर में आग लगने के कारण कई पुजारी क्षतिग्रस्त भी हुए और कई पुजारियों का निधन भी हो गया। इसके बाद कल एक घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सभी भलीभांति परिचित होंगे। उज्जैन के गेट नंबर 4 की दीवार ढह जाने के कारणवश वहां पर 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। आप तो ये जानते होंगे कि महाकाल मंदिर संपूर्ण देश के सबसे व्यस्तम मंदिरों में से एक है। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं और दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ वीकेंड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 4.5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। परंतु इस प्रकार की यदि दुर्घटनाएं घटित होंगी तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए और व्यवस्थाओं के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किसी न किसी की सुनिश्चित करने का काम करे। और ये तो जो उज्जैन महाकाल लोक और पूरा महाकाल मंदिर उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। जी हाँ, ये वही उज्जैन जिला है जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार होती हुई घटनाओं को लेकर के जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, सरकार को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ सरकार को ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रशासन को इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाए कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित ना हो और जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस से ठोस किस प्रकार से कदम उठाए जाएं, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये मुद्दा आपकी सुरक्षा और मेरी सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि ये मुद्दा आपके आस्था और मेरे आस्था से जुड़ा है। वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजाने की बात करती है, कहीं ना कहीं उनके ही सरकार के मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस प्रकार की घटना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेह पैदा करती है, जिस संदेह को नष्ट करने का काम स्वयं मोहन यादव कर सकते हैं। और मोहन यादव जी को इस प्रकार की जिम्मेदारी लेना चाहिए कि कैसे वह अपने जिम्मेदारियों को शासन प्रशासन से लागू करा करके जनता की हितों की रक्षा कर सके और जनता की सुरक्षा को यथासंभव उचित ढंग से सुरक्षित कर सके। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Instagram चैनल को फॉलो करें, और साथ ही साथ हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमको फॉलो करते रहें। धन्यवाद। देखते रहिए जागो हिंद न्यूज़।